नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज हमने हिमाचल प्रदेश के साथियों को भी फ़ोन किया था कि ब्रिज कोर्स के रिगार्डिंग क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये सारी डिटेलें हमने उनसे भी साझा करी। तो कुछ डॉक्यूमेंट हमारे एडवोकेट को चाहिए थी, जो हिमाचल की तरफ से हमारे एडवोकेट साहब को भेजे जा रहे हैं। तो श्रीमती रूपाली शर्मा जी जो हैं इन डॉक्यूमेंट को भेजेंगी, और क्योंकि उनसे मेरी वार्ता हो रखी थी कि सर आपके यहाँ क्या अपडेट चल रहा है, मैंने कहा अभी तो देखिए हमारी तरफ से कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ रही है और वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट अभी हमें नहीं उपलब्ध हो पाया है, क्योंकि हमारे एडवोकेट ने भी हमें सोमवार तक का ही टाइम दिया था। सोमवार 12 बजे तक, सोमवार 12 बजे तक वो ज़रूरी डॉक्यूमेंट SCERT का हमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद और NIOS DLED के बीच में क्या लिंक है, इस दस्तावेज के उपलब्ध होने पर ही हम ये बता सकेंगे कि जो NIOS इंस्टीट्यूशन से ब्रिज कोर्स करवाया गया है उसको करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि SCERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की है, क्योंकि राज्य SCERT ने ही केंद्र के साथ मिल करके राज्य के अंतर्गत ये प्रशिक्षण की कवायद शुरू करके ये पूरा मैनेजिंग डायरेक्शन जो था SCERT का ही था कि जो केंद्र सरकार MHRD NCT से मिल करके राज्य के अंतर्गत में जो MOU जो है कि NIOS DLED के साथ हुआ था कि आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाना है, तो उसमें जो है कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राज्य के अंतर्गत जो दिशा निर्देश रहेगा वो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की होगी। तो आप यहाँ पर जैसा भी आप लोग देखते हैं कि जैसे उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, क्योंकि जो डाइट से DLED होता है उसका अंक पत्र भी उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की तरफ से ही दिया जाता है, उसमें राज्य शैक्षिक एवं अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद नहीं लिखा जाता है। लेकिन प्रशिक्षण की पूरी जिम्मेदारी जो है कि SCERT को होता है कि क्या सिलेबस होगा, कितने टाइम का होगा, कितने डेज का होगा और क्या क्या उसमें एक्टिविटीज़ रहेंगी, यानी कि जो है कि वर्कशॉप एक्टिविटीज़, स्कूल एक्टिविटीज़ और उसके बाद जो है कि टीचिंग एक्टिविटी और थ्योरेटिकल एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें होंगी। और कैसे कैसे वादनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सारी चीज़ें जो है कि वो पूरा मॉनिटरिंग जो होती है SCERT की रहती है। तो बहुत सारे साथी कह रहे थे कि अभी ब्रिज कोर्स किस कंडीशन में है। देखिए, जब तक वो महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं मिल जाता है, क्योंकि हमारे साथी निरंतर प्रयास रहता है, कुछ लोग जखोली, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, यहाँ सब जगह ऑफिसों में जा रहे हैं, कुछ लोग SCERT को जा रहे हैं, कोई NIOS को जा रहे हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होगी कि कोर्ट ने हमें जल्दीबाजी मांगा और हमारे पास यहाँ पर जो है कि सूचना अधिकार लगाने का भी समय नहीं है। हम रिक्वेस्ट कोर्ट से यही करेंगे कि हमें जो है कि एप्लीकेशन के लिए परमिटेड किया जाए, बाकी जो भी प्रक्रिया है उसको निरंतर, जितनी भी जो विधिक या कानूनिक प्रक्रिया है उसको निरंतर चलने दिया जाए, किस वक्त आने पर सारी चीज़ें हम साबित करेंगे। हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा। लेकिन अब कि बहुत कम संभावनाएं दिखती हैं कि कोर्ट हमारी इस तरीके की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। माननीय एडवोकेट नेगी जी हमारी तरफ से निरंतर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा एफर्ट भी वो लगा रहे हैं। देखिए, जो भी चीज़ें हैं ये रिसर्च का विषय है, अनुसंधान का, कि को जीत या हार तो वो तो भविष्य के गर्त में है कि उसको ना तो एडवोकेट बता सकते हैं ना हम तय कर सकते हैं कि कोर्ट का मूड कब किस तरफ बदल जाए, कि क्या सही है क्या गलत है, ये माननीय जस्टिस से साबित करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है कि जो आवश्यक दस्तावेज, कोर्ट का काम है कि क्रॉस क्वेश्चन करना है, कोर्ट का काम है कि क्वेश्चनिंग करना है, और एडवोकेट का काम है कि उन्हें संतुष्ट करना। अगर संतुष्ट कर पाए तो ये सभी लोगों के लिए बेहतर होगा। और राज्य के अंतर्गत आपने देखा होगा जो DLED प्रशिक्षु हैं वो बहुत कम हैं। बाकी जो है कि DED प्रशिक्षकों को भी इन्होंने जो राज्य के बाहर के प्रशिक्षण
प्राप्त हैं, तो उन लोगों को भी एक्सेप्ट किया है। अगर आप लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो निश्चित तौर पर एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा और नई चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको भी मिल सकती हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल तो हमारा जो निरंतर प्रयास है वो दस्तावेज ढूंढने में ही है। आगे देखो क्या होगा क्या नहीं होगा, बदलाव की स्थिति आएगी नहीं आएगी, ये बात की बात है, भविष्य की बात है। खैर हमारी जो 116 लोगों की टीम है वो निरंतर प्रयास कर रही है किसी न किसी वजह से, तो प्रयास करते रहना चाहिए। और मैं आशा भी करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि कल हमें मंगलवार नैनीताल जाना है, बुधवार को हम वापस वहाँ पर आएंगे, तब तक वहीं बुधवार को हियरिंग है। तो देखते हैं कि क्या हम पे कोर्ट मेहरबानी करती है या नहीं करती है। आगे भविष्य के गर्त में है, इसको किस तरीके से आगे ले जाएंगे ये आप सभी लोग देखते रहिएगा। आजकल तो कोर्ट का भी डायरेक्ट लिंक आपको पता है कि आप देख सकते हैं हियरिंग ब्रिज कोर्स को लेकर के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।